કેમ છો? मजामा। इतवार की बोलती छोटी कहानियों में आपका स्वागत है। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसे ही हमें समाचार मिलते हैं। मतलब जैसा हमारे दिमाग में चलता है हम उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देख के उसमें से जो हमें अच्छा लगता है हम उसी के ऊपर ध्यान दे के उसके ऊपर निर्णय लेते हैं और उसकी एक नई सोच बनाते हैं। ऐसे किसी बात को कहानी के रूप में बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। आज की जो कहानी है उसका नाम है जैसी दृष्टि वैसा समाचार। ये कहानी जीवन की भेंट नाम की एक पुस्तक है जो पुस्तक ओएसिस पब्लिकेशन हाउस ने छापी है। और ये जो ओएसिस पब्लिकेशन हाउस है वो ओएसिस मूवमेंट नाम का जो एनजीओ है वो चला रहा है। ओएसिस मूवमेंट जो एनजीओ है उसका मुख्य काम युवाओं और तरुणों के लिए चारित्र घड़तर के विकास के ऊपर काम करना है। तो बस मेरे मित्रों, ऐसे ही पुस्तक की एक कहानी जैसी दृष्टि वैसा समाचार शुरू करते हैं। बात है अर्जेंटीना के एक महान खिलाड़ी रॉबर्ट की, जो एक गोल्फ के महान प्लेयर थे। उन्होंने गोल्फ में एक टूर्नामेंट जीता और खुश होते हुए वो अपने मुकाम पे जा रहे थे। उन्होंने अपने सब साथियों को अभिनंदन किया, सबसे बात की और वो अपनी गाड़ी की तरफ आगे बढ़े। जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठने गए तो वहाँ पे एक स्त्री उनके पास आई और उनको ढेर सारा अभिनंदन दिया। रॉबर्ट ने भी सामने से मुस्कुराते हुए अभिनंदन स्वीकार किया और ड्राइवर को बोला कि गाड़ी शुरू करे। लेकिन जैसे ही गाड़ी शुरू की वैसे ही वो स्त्री ने रॉबर्ट से बोला कि मुझे आपसे एक बात करनी है। जैसे ही वो बोल रही थी मुझे बात करनी है तो रॉबर्ट ने देख लिया कि वो स्त्री दुखी दिख रही थी। उसने ड्राइवर को बोला कि 2 मिनट रुक, बात सुन लेते हैं। वो स्त्री ने रॉबर्ट को बोला कि मेरा बच्चा पिछले काफ़ी महीनों से बहुत बीमार है। डॉक्टरों ने यहाँ तक कह दिया कि वो मृत्यु के कगार पे है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है जिससे मैं अपने बेटे का इलाज करवा सकूं। तो रॉबर्ट ने स्त्री को बोला कि कितने पैसे डॉक्टर ने बोले हैं इलाज के लिए, आप बताइए। तो वो स्त्री ने कुछ रकम थी वो बताई। तो रॉबर्ट ने क्या किया कि उसने जो भी इनाम जीती थी वो सब रकम उस औरत को दे दी और कहा कि इतने में से तो इलाज हो ही जाएगा। स्त्री ने भी बोला कि हाँ, आराम से हो जाएगा, ऊपर से ये रकम थोड़ी ज़्यादा है। रॉबर्ट ने बोला कोई बात नहीं, ऊपर का जो रकम है वो आप रखिए और अगर इस सब से अगर आपके बच्चे को थोड़े दिन और मिल जाते हैं, उसकी तबीयत अच्छी हो जाती है और पूरी तरह से अच्छा हो जाता है तो उससे बेहतर और कोई भी चीज़ नहीं है। उस स्त्री भी खुश हुई और वो रॉबर्ट उन्होंने ड्राइवर को बोला कि चलो अब चलते हैं और दोनों निकल गए वहाँ से। वो स्त्री भी वहाँ से निकल गई। फिर 10 दिन के बाद वो रॉबर्ट फिर से वो गोल्फ क्लब में आया। गोल्फ क्लब में आके वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा था तो वहाँ पे वो गोल्फ क्लब का जो ऑफिसर था वो उनके पास आया और उनको बोला कि मैंने सुना है कि 10 दिन पहले जब आपने टूर्नामेंट जीता था तब आपके पास एक स्त्री आई थी। वो रॉबर्ट बोला हाँ आई थी। वो ऑफिसर ने बोला कि क्लब के कुछ लड़के हैं, उन्होंने मुझे बताया, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ सही बात है, वो स्त्री आई थी और वो स्त्री ने ऐसा भी बोला होगा कि उसका कोई लड़का बीमार है, बच्चा बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। तो रॉबर्ट ने बोला हाँ ऐसा ही बोला था। तो वो ऑफिसर ने रॉबर्ट को बोला कि मेरे पास आपके लिए एक समाचार है। रॉबर्ट बोला बताइए क्या समाचार है। वो ऑफिसर ने बोला कि आपको जो वो स्त्री मिली थी वो स्त्री ने आपको धोखा दिया है। उसका कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो बीमार है और मृत्यु के कगार पे है। उसने आपको धोखा दिया है, उसने आपसे झूठ बोला है और आपके पैसे लूट लिए हैं। वो रॉबर्ट फिर से ऑफिसर को पूछने लगा कि आप क्या ये कह रहे हो कि उसका ऐसा कोई बेटा ही नहीं है जो मृत्यु के कगार पे है? आप कृपया मुझे ये बताया, क्या यही कह रहे हैं? ऑफिसर ने बोला हाँ यही बात है कि उसका कोई ऐसा बेटा ही नहीं जो मृत्यु के कगार पे है और यहाँ तक कि उसने शादी भी नहीं की है। रॉबर्ट ऑफिसर के सामने देखा, ऑफिसर को गले लगाया और मुस्कुराते हुए वो ये बोला कि चलो इस सप्ताह की सबसे बड़ी अच्छी बात, सबसे बड़ा समाचार यही है कि ऐसा कोई लड़का नहीं है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है कि जो मृत्यु के कगार पे है। और वैसे हंसते हंसते वो अपने प्रैक्टिस में जुड़ गया। वो ऑफिसर भी रॉबर्ट को देख के समझ गया कि वो क्या बोलना चाहता है और वो भी अपने काम में लग गया। तो बस मेरे मित्रों, ये कहानी है जैसी दृष्टि वैसा समाचार। वो
हमें हमारे जीवन के बारे में यही सबक देती है कि जो हमारे बस में होता है वो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में जो भी परिणाम है, जो भी हो रहा है, उसके बारे में बहुत कुछ सोचना नहीं है। हमने जो अच्छा किया है, जो सच्चा किया है, उसके ऊपर ही ध्यान देना है। बाकी कोई हमें आके झूठ बोल गया, सच बोल गया, जो भी किया वो उसका कर्म है, उसमें हम कुछ सुधार नहीं कर सकते हैं। हमने क्या किया है उसी के ऊपर ही हमें ध्यान देना है और उसी के ऊपर हमें और कार्य करने हैं। यहाँ हो सकता था कि रॉबर्ट थोड़ा निराश हो, थोड़ा गुस्सा हो और ऐसा अपने मन में निश्चय बना ले कि अभी आगे से मैं किसी की मदद नहीं करूँगा, और हो सकता है कि आगे जाके सच में किसी को मदद की ज़रूरत हो और उसी समय पे वो रॉबर्ट मदद ना करे। तो यहाँ से सीखने की बात यही है कि हमसे जो नेकी हो सकती है वो करनी है, बाकी सब छोड़ देना है। वो एक कहावत है ना कि नेकी करो और दरिया में डालो। तो बस हमें अपना जो भी है अच्छा सच्चा करते रहना है, बाकी उसका क्या परिणाम हुआ, उसका क्या हुआ, उसके बारे में हमें सोचना नहीं है। बस मेरे मित्रों, इतना सा अगर हम सीख ले, जान ले, तो हम हमारे जीवन की कई सारी मुसीबतों से बच सकते हैं, जिससे हम जानबूझ के बुलाते हैं। बात ऐसी है कि जो समझ गया वो समझ गया, बाकी तो सब बातें ही हैं। अब मेरे मित्रों, ऐसे ही बोलती इतवार की छोटी कहानियाँ हर रोज़ के एवरीडे के कोट्स अंग्रेजी और गुजराती में, इसके अलावा विद्यार्थियों, माता पिता और शिक्षकों को उपयोगी ऐसा एग्ज़ाम की ऐसे की तैसी, रिज़ल्ट की ऐसे की तैसी, इसके अलावा कई सारी महत्व की बातें, ये सब वीडियोस जो पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, वो अगर आप देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो मेरी यूट्यूब चैनल है नीलरूट मूवमेंट, उसके ऊपर जाके आप देख सकते हैं। और एक पॉजिटिविटी की चेन जो मैंने शुरू की है, उसको आगे बढ़ाने में आप मेरी मदद कर सकते हैं। मेरे मित्रों, आजकल समय इतना फास्ट हो गया है कि सब लोग दौड़ भाग में लगे हुए हैं, और ऐसे समय पे अगर कोई व्यक्ति हताश है, निराश है, और उसको इस समय पे कोई उम्मीद की किरण मिल जाती है, उसे कोई सकारात्मक बात उसके कान में घुस जाती है, अगर ऐसा कोई वीडियो वो देख लेता है पॉजिटिविटी वाला और अपना जीवन वो सुधार सकता है, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकती। तो बस ऐसा एक प्रयास मैंने किया है। आशा रखता हूँ कि ऐसे ही सब वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में, ऑफिस ग्रुप में, सोसाइटी ग्रुप में वगैरह जगह फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट भी करेंगे। अगर इतना करेंगे तो एक जो चेंज शुरू हुई है वो आगे बढ़ेगी और पॉजिटिविटी फैलाती रहेगी, सकारात्मकता फिरती रहेगी। बस मेरे मित्र, अब हम मिलेंगे अगले इतवार को। अगले इतवार की बोलती छोटी कहानी का नाम है सिद्धांतों का प्रकाश स्तंभ। अगले इतवार की बोलती छोटी कहानी का नाम है सिद्धांतों का प्रकाश स्तंभ। तो मिलते हैं अगले इतवार को, तब तक के लिए आवजो।